दिस इज़ आवर लास्ट सफारी एंड पहले की 3 सफारी काफ़ी अच्छी रही हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस मिला एंड वी आर स्टिल होपिंग कि आज और भी कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड इट्स ऑलरेडी 5:30 नाउ, 5:30 in the morning and we are heading towards the jungle. We are already entered, so let's hope for the best and let's see what new adventure is waiting for us. वेलकम बैक टू द लास्ट एपिसोड ऑफ झलाना अ लेपर्ड क्वेस्ट। और ये इस सीरीज़ का बेस्ट एपिसोड है। वो क्यों है आपको आगे पता लगेगा कुछ ही सेकंड में। आप बने रहिए और देखिए आगे। और अंदर घुसते ही हमें लेपर्ड साइड हो चुका है। वो बैठा है पेड़ के पास। और एक ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ है, एक इसी के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। मैं आपको जूम इन से दिखाऊं बट तो ये बैठा है नीचे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और एक ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ है, ये रहा। तो 2 लेपर्ड आपको दिख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लास्ट एपिसोड्स में हमारा कैम कॉर्डर चल नहीं रहा था कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, बट इस एपिसोड में हमारा कैम कॉर्डर ने हमारा पूरा साथ दिया। और देखिए आपको बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में सामने दिख रहा है। ये एक मेल लेपर्ड है, जो ऊपर जो बैठा हुआ है लेपर्ड दैट इज़ अ फीमेल लेपर्ड। और ये लेपर्ड पर्टिकुलरली वेट कर रहा है उस फीमेल का नीचे उतरने का, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली गिविंग अ कॉल फॉर मेटिंग। ये मेटिंग करना चाह रहा है ऊपर वाली लेपर्ड के साथ, बट वो नखरे कर रही है और वो नीचे नहीं आ रही। एंड जैसे ही वो नीचे आएगी ही विल अगेन ट्राई टू चेस दैट फीमेल लेपर्ड। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जो फीमेल लेपर्ड है उसने नीचे उतरना शुरू किया। पेड़ पे चढ़ के बैठी हुई थी। और ये लेपर्ड्स जो होते हैं ऐसा करते हैं शिकार के टाइम पे भी। वो अपना जो शिकार होता है वो उसको पकड़ लेते हैं गले से, और उसको उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है वो पकड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि वो उनका शिकार कोई और शेयर ना करे। और देखिए निकलते हुए भाग चुके हैं यहाँ से। और इसको देखे देखे जो पीछे आप देखेंगे जो लेपर्ड नीचे था इसका वेट कर रहा था, उसने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। मैं उस तरफ अभी कर रहा हूँ कैमरा, और आप देखिए ये भी आगे भागना शुरू किया। इन दोनों को हमने भी चेज़ किया क्योंकि हमें आगे पता था ये दोनों लेपर्ड दिखेंगे। तो हमने अपनी सफारी की जो जीप थी वो आगे बढ़ाई और इनको चेज़ करना शुरू कर दिया। हमारी पहली जीप थी जो अंदर घुसी थी, और ये बहुत ही फॉर्चुनेट बात है। और हमारे देखा देखी बाकी की जितनी जीप्स अंदर घुसी थी वो भी हमारे पीछे हमें फॉलो करने लग गई। और फिर हम जब पहुँचे उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें दिखे वो लेपर्ड, हमने दोबारा अपना कैम कॉर्डर निकाला। और आप देखिए ये नीरज भाई को मैंने दे दिया था कैम कॉर्डर क्योंकि मेरी तरफ से एंगल बन नहीं रहा था। सो ही स्टार्टेड शूटिंग दिस पर्टिकुलर लेपर्ड। जो फीमेल है वो दोबारा पेड़ पे चढ़ गई। सेम गेम चल रहा है जो पहले वाले पेड़ पे चल रहा था। और अब इसका हम आगे वीडियो दिखाएंगे जो कैम कॉर्डर से हमने निकाला है। ये देखिए हमने जूम किया क्योंकि हमारे पास ट्राइपॉड नहीं था और इतना टाइम नहीं होता कि आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में पूरा ट्राइपॉड सेट करो, क्योंकि ये मिनटों की बात होती है। अगर आपने कैप्चर नहीं किया तो लेपर्ड या जो भी एनिमल है वो वहाँ से चले जाता है। बट इसने हमें काफ़ी अच्छा टाइम दिया। आप देख सकते हो हमने कितनी तसल्ली से ये वीडियो बनाया है। और ये आपको देख के बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे डिस्कवरी चैनल पे दिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं पेड़ के ऊपर। डिस्कवरी चैनल में अगर मैं बात करूं या और भी जिस तरह के जैसे नेट जियो होता है, वो उनकी टीम हफ्तों तक लगी रहती है। इनके हर एक पर्टिकुलर एक्शन मूवमेंट को कैप्चर करती है और उसी से एक नैरेटिव बना के आपको पेश करती है। तभी इनके बच्चों से रिलेटेड, इनकी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। बट हमारी सफारी 4 सफारी थी हमारी 2 दिन की, तो हम उसमें जितना बेस्ट निकाल पाए वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इन 4 सफारीज़ में जो बेस्ट सफारी है वो यही है क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो जो लेपर्ड साइटिंग हुई है। इससे अच्छी लेपर्ड साइटिंग मुझे तो नहीं लगता हो पाती। देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है इस फीमेल लेपर्ड ने, और बहुत ही तसल्ली से हमारे जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र, उन्होंने काफ़ी अच्छे क्लिक्स निकाले हैं। तो ये तो सोने पे सुहागा था। हमें लगा था दोनों लेपर्ड देखे और दोनों बार हमें पेड़ पे चढ़ते हुए ये फीमेल लेपर्ड दिखी। और थोड़े टाइम बाद ये फीमेल लेपर्ड नीचे उतरी और आगे बढ़ गई। और हमेशा की तरह हमें यहाँ पे
एक पीकॉक भी दिखाई दिया। इतने पास से क्लैरिटी आप इसकी अच्छी है, आप इसके मोर पंख देख सकते हैं। और नीरज भाई और तरुण भाई की जो खुशी है वो छुपाए नहीं छिप रही, क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र के लिए इससे अच्छी साइटिंग क्या हो सकती है। जो इनके पास शॉट्स निकले होंगे, इनके लिए इससे बढ़िया फ़ोटोग्राफी हो नहीं सकती। और देख सकते हैं आप इनके चेहरे पे जो खिलखिलाहट है वो साफ दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने के बाद हमें दोबारा बर्ड साइटिंग मिलती है, और मेरे को तो बर्ड दिख नहीं रही थी। मैंने कबीर से पूछा कौन सी बर्ड है, तो उसने कुछ गोल्डन करके नाम बोला। जब कॉर्बेट सीरीज़ मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने आपको सारी बर्ड्स के नाम बताए थे, बट यहाँ पे मेरे लिए नया था और मैं इनसे पूछना चाह रहा था, बट ये इतने ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे कि उनको शॉट निकालने थे, तो मैंने भी ज़्यादा डिस्टर्ब किया नहीं। लेकिन हाँ, मैंने ये ज़रूर किया कि जब इन्होंने फ़ोटो क्लिक किए तो मैंने इनको बोला कि एक बार अपने कैमरे में दिखाओ अपने बर्ड जो कैप्चर करी है वो कैसे दिख रही है। तो अभी ये कबीर आपको दिखाने वाले हैं, और ये देखिए स्क्रीन पे वो जो गोल्डन बर्ड बोल रहा था वो ये सामने है। पिछवाड़ा है बट बर्ड तो वही है। इसके ठीक आगे वाले पेड़ पे एक और बर्ड दिखाई दी, कुछ ब्लैक कलर की बर्ड थी, और इसकी भी साइटिंग हुई और फोटोग्राफर्स ने इसके भी फ़ोटो खींचे। काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया इस बर्ड ने भी हमें, और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ गए। मैं भी काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैं कभी पहले वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी और ये सब चीज़ें मैंने की नहीं है, मेरे लिए नया है। कॉर्बेट से मेरे को जो चस्का लगा है वो चलाना में जाके कंटिन्यू और आगे भी होता रहेगा। जब जंगल के और हम डीप में गए तो मैं ये लंगूर दिखाई दिए। ये देख के मुझे वो जंगल बुक याद आ गई, वो मोगली वाला जो जंगल बुक था उसमें जो बंदर थे वो काफ़ी शैतान होते हैं, वो परेशान करते रहते हैं। तो ये देखिए पूरा इनका झुंड बैठा हुआ है, और मैं तो ये बोलूँगा कि ये सफारी भी मेरे लिए सफल हुई क्योंकि मेरे को अलग अलग जानवर दिखाई दिए। सो द फोर्थ एंड द लास्ट सफारी कम्स टू एन एंड। शुरू में घुसते ही हमें 2 लेपर्ड दिखे, एंड वो देख के मतलब था कि हम मतलब उसी टाइम लग गया था कि ये तो घुसते ही सफल हो गई है सफारी हमारी, क्योंकि उससे अच्छी साइटिंग मिलनी मुश्किल लग रही थी फिर आगे, और मिल भी सकती थी, बट आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग कि घुसते ही 2 लेपर्ड मिलना, वो भी इस तरीके से, और काफ़ी टाइम देना लेपर्ड्स का। तो आई थिंक 4 सफारी करी थी, चारों सफारी में लेपर्ड दिखे हैं, चारों सफारी में अलग अलग चीज़ें करने को मिली, अलग अलग एक्सपीरियंस हुए। सो आई थिंक इससे अच्छी तो मिल नहीं सकती कभी भी सफारियाँ, क्योंकि आई थिंक कॉर्बेट में भी लास्ट टाइम मेरे को एक में ही दिखी थे टाइगर, उसके बाद नहीं दिखे थे, बट यहाँ पे तो चारों में लेपर्ड दिखे हैं मेरे को। तो ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। हम लेते हैं आपसे अलविदा। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं आपको कैसा लगा ये पूरा सीरीज़, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट सफारी आप कहाँ की देखना चाहेंगे। सो मैं अंकित सक्सेना आपसे इजाज़त लेता हूँ और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।